नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो अर्थमेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशतता। मेरे भाई, आप भी यह बात जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये बात जान लीजिएगा कि प्रतिशत और रेशियो ये दोनों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप जितने भी जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ते होंगे बांट के, जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चैप्टर में ही अपना टांग अड़ाए रखता है। यहां तक कि आप एडवांस में भी परसेंटेज और रेशियो देखिएगा। तो मेरे भाई, हम किस चैप्टर को बोले कि प्रतिशत है और किस चैप्टर को बोले कि रेशियो का क्वेश्चन है? नहीं, प्रतिशत का न ही कोई पार्टिकुलर अपना चैप्टर है और न ही रेशियो का कोई पार्टिकुलर अपना चैप्टर है। ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर में ही लागू होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, इस प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझना है। हम प्रतिशत का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे जब तक प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम हर चैप्टर में ही प्रतिशत पढ़ते रहेंगे और फंसते रहेंगे। ठीक है? तो मेरे भाई, इस वीडियो में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम ऐसा प्रतिशत के बारे में आपको बात बताएंगे जो आप कभी नहीं जाने होंगे और न आप जानते होंगे। तो मेरे भाई, ये जो प्रतिशत चैप्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रखता है, क्योंकि प्रतिशत हम लोग जिसको बोलते हैं ना, वो एक फ्रैक्शन ही है। क्या है? एक फ्रैक्शन ही है। हम इन सारे बातों को यहां पर खंडन करके आपको दिखाएंगे कि ये होता क्या है। देखिए, जो प्रतिशत है मेरे भाई, हम इसको एक तरीका से क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि ये जो है एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है। कैसे? हम इसको साबित करके दिखाएंगे आपको। ठीक है? एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है। अब फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत पढ़ना है तो फ्रैक्शन को समझना है। मेरे भाई, मैथमेटिक्स क्या कहता है? अगर कोई एक्सप्रेशन लिख दिया है, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन लिख रहा है 1/3, अब ये लिख दिया तो अब कुछ तो ये कह रहा है हमको, ये तो कुछ तो हमको बताने का कोशिश कर रहा है कि ये कहना क्या चाहता है मुझसे, मुझको समझाना क्या चाह रहा है। इस बात पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बात बहुत खास है और यही सब छोटी छोटी बातें जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो समझाती है। अब कोई सवाल बहुत बड़ा दे दिया, अब उसको हम बना ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों का मतलब नहीं समझे रहते हैं। तो हम किस प्रकार से उस सवाल को पढ़ के अरेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रैक्शन समझ लेते हैं और फ्रैक्शन के बाद हम लोग परसेंटेज को समझेंगे। तो मेरे भाई, जैसे ये 1/3 हम लिख दिए, तो ये हमको क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? 1/3 क्या कहना चाहता है हमसे? ये यही चीज कहता है कि भाई 1/3 है ना, तो आप कहिएगा कि ये तो भिन्न है। क्या है? ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो ये इस फ्रैक्शन में ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? अंश, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर डिनोमिनेटर। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो मेरे भाई, ये 1/3 हमको यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास 3 रुपया है, अगर मेरे पास कोई चीज 3 है, अगर कोई भाग मेरे पास 3 है, तो हम उसमें से एक आपको दे दिए। अब आप परीक्षा हॉल में अभी कभी भी तो आप टेस्ट परीक्षा वगैरह दिए होंगे, और जब अपना कॉपी देखे होंगे तो उस पर जो आपको मार्क्स मिलता है वो हमेशा लिखा रहता है। अगर आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है तो उसको 80 रखता है नीचे, और जो मार्क्स आपको मिलता है उसको रखता है ऊपर। जैसे आपको 50 मार्क्स मिला है तो 50 को रखता है ऊपर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वो तो आपको बता दिया, एक मैथमेटिकल टर्म में वो टीचर आपको बता दिया कि हम आपको मार्क्स दे दिए। अब ये यहाँ पर दोनों चीज आपको देखने को मिलता है कि नीचे वाला जो है वो क्या दिखा रहा है कि आपका एग्जाम जो हुआ था टोटल 80 यानी 80 नंबर का था, उसमें से आपको 50 नंबर आया है। ठीक है? तो वही चीज 1/3 है कि आपका 3 नंबर का एग्जाम हुआ था, आपको 1 नंबर मिला है। आपके पास 3 रोटी है, आप 1 रोटी खा गए। आपके पास 3 रुपया है, आप 1 रुपया किसी को दान में दे दिए। उसी प्रकार अगर हम आपको बोलते हैं कि 3/10 है, तो इसको आप क्या समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई चीज 10 है तो 3 हम आपको दे दिए। अब ये सवाल में बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल है। क्या है? प्रतिशत में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्या रोल है इसका? अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई, अगर मेरे पास 10 रुपया है, हम तुमको 3 रुपया दे दिए। अगर मेरे पास 10 रुपया है, हम तुमको 3 रुपया दे दिए,
तो अगर मेरे पास 20 रुपया होता तो हम तुमको कितना रुपए दे देते। तो तुम भाई कहते क्या, अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है तो तुम 3 रुपया दे रहे हो। अगर तुम्हारे पास 20 रुपया रहता, तो टोटल कितना रहता, 20 रुपया रहता, तो तुम कितना देते। तो देखेंगे ये 10 का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि 10 रुपया पर 3 रुपया दे रहे हैं, तो 20 रुपया पर 3 दूनी 6 रुपया देंगे। अब इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप फ्रैक्शन में क्या पढ़े होंगे कि एक फ्रैक्शन में होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, जैसे फ्रैक्शन 4 टाइप के आप पढ़ेंगे ना। अभी फ्रैक्शन नहीं बता रहे, सिर्फ फ्रैक्शन का मतलब समझा रहे हैं ताकि हम लोग परसेंटेज को समझ जाए। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं कि अगर किसी भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ते, अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो प्रतिशत को हटा के उसके बाटा में लिख देते हैं। सिर्फ ये रटने की बातें हैं, समझने की बातें नहीं। आप खुद से एहसास करिए कि आप समझने की बात नहीं कहते, वो सिर्फ रटने की बातें हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वो हमसे कुछ तो बताना चाहता है। अगर हम 40% यहां पर लिखा है, ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई वैल्यू 100 है, अगर कोई टोटल 100 है, उसमें 40, बात समझ रहे, ये चीज हमको बताना चाह रहा है। और यही बातें आपको समझना है हर चैप्टर में छोटा छोटा। उसका चैप्टर का जो नाम परिभाषा होता है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे रहते हैं, बहुत सारे भाषा छिपे रहते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग अर्थमेटिक का सवाल नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक का सवाल तो पढ़ेंगे, उसको अरेंज कैसे करें उसके लिए हम आपको सिखा रहे हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें अरेंजमेंट में बहुत आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो मेरे भाई, हम लोग धीरे धीरे प्रतिशत की तरफ बढ़ेंगे। आपको धैर्य रखना है। देखिए, धैर्य रखना, एक ही बार में आप सारा चीजें नहीं सीख सकते हैं, और जब तक ये मन से नहीं निकालिएगा कि हम एक ही बार में सारा चीज सीख जाएंगे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बताने वाला भी आपको बारी बारी से ही बताएगा और आप बारी बारी से ही पढ़ेंगे, इसलिए पैसेंस खुद में रखना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो इस बात को देखें तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं भैया कि हम तुमको 10 में क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 20 में क्या दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। हम इसको ऐसे एक अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसे हम अगर इस चीज को लिखें, हम इस चीज को क्या लिखें, अगर 3/10 है फ्रैक्शन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 में 3। कोई भी हिस्सा जो हो रहा है वो 10 में 3 हो रहा है। अगर कोई भाग हम 10 भाग में बांट रहे हैं तो 3 भाग दान दे रहे हैं, ये 10 में 3 हुआ। अगर 10 नंबर का एग्जाम हुआ तो 10 में कितना मिला, 3 नंबर मिला। यानी कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है, इस बात को समझना है भाई, इसलिए समझना है कि सवाल बनाने में भी ये चीज काम आएगा, क्योंकि सब छोटी छोटी बात आपको सुनना है। डिनोमिनेटर जो होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, वो हर जो है ना हमेशा किस चीज को दर्शाता है, वो टोटल संपूर्ण भाग को दर्शाता है। किस चीज को? ये जो शो करता है टोटल को शो करता है या तो संपूर्ण को, इसी को बोल सकते हैं हम लोग कुल, यानी कि कुल हिस्सा को ये शो करता है, ठीक है, कुल हिस्सा को शो करता है। और जो हर है ना, सॉरी, जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है जिसको अंश बोलते हैं हम लोग ऊपर वाले को, ये जो अंश है ना, ये अंश हमेशा, अंश मतलब तो ऐसे ही होता है टुकड़ा, अरे कुछ अंश हमको दे दो, नहीं कोई कहता है कि भाई कितने अंश चाहिए, अंश मतलब एक भाग हुआ टुकड़ा, तो वो उसको दिया गया 10 में से अंश होता है। यानी कि ये क्या जो होता है, जो अंश दर्शाता है, वो कुल में से लिया गया भाग। क्या है? कुल में से लिया गया भाग, कुल में से लिया गया भाग, ठीक है। अब एक बात को और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर 3/10 लिखा है मेरे भाई, 3/10 लिखा है, हम इसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल टर्म में तो लिख दिएगा 3/10, हम इसको क्या समझेंगे? जैसे हम बोले कि मेरे पास, हम तुमको 3/10 दे दिए, हम तुमको 3/10 देंगे, हमको, मेरे पास जितना धन है ना, हम तुमको 3/10 देंगे, ठीक है। मेरे पास जितना संपत्ति है, प्रॉपर्टी, उसका 3/10 देंगे। अभी कंडीशन हो गया, कहता है कि 3/10 देने का मतलब क्या होगा कि हर 10वां भाग पर तुमको 3 भाग दे देंगे, हर 10वां भाग पर तुमको 3 भाग दे देंगे। तो ऐसे ऐसे करते हुए अपना टोटल प्रॉपर्टी का हर 10-10 टुकड़ा करते जाएंगे और हर 10 टुकड़ा पर 3-3 टुकड़ा देते जाएंगे। अब जैसे मेरे पास क्या है कि मेरे पास टोटल धन जो है, हमारे पास 100 रुपया है,
ठीक है, मेरे पास टोटल धन कितना है, 100 रुपया है। अब हम उसको बोले कि भैया हमारे पास जितना धन है हम तुमको 3/10 दे देंगे, तो ये कहा क्या हमसे कि हम अपना हर 10वां भाग पर तुमको 3 रुपया देंगे। तो पहला 10वां भाग पर जब 3/10 दिए, तो ऐसे ही अगला 10वां भाग पर कितना देंगे, फिर 3 रुपया देंगे, यानी कि 20 भाग पर कितना दिए, 6 दिए। ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट देखते हैं कि 10 के कितना गुना है, 10 गुना है, तो 10 के अगर 10 गुना है तो हम उसको देंगे तो कितना देंगे, 3 का भी 10 गुना देंगे, यानी कि उसको 30 रुपया देंगे। यही हमको फ्रैक्शन दर्शाता है। अब जब फ्रैक्शन हम समझ गए, तो हम इस बात को भी समझ गए कि जब फ्रैक्शन लिखा होता है, जैसे अगर लिखा है 50 और इसको दे दिए कि 27/50 लिखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 27 में 50, सॉरी 50 में 27, क्या बोलेंगे, 50 में 27, 50 में 27 बोलेंगे इसको, 50 में 27, समझ गए। अब प्रतिशत पे आते हैं। अब जब इसको 50 में 27 बोलेंगे, तो कहीं आपको 50 में 27 लिखा हुआ मिल जाए डायरेक्ट। अब आपको मान लेते हैं कि कहीं ऐसा दे दे आपको 50 में 27 आप दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। 50 में 27 कुछ भी हो सकता है, 50 सेब की संख्या हो सकता है, 50 आपके पास रुपया हो सकता है, हम यूनिट में छोड़ दिए हैं, उसका यूनिट नहीं लगा है, 50 में 27 दान कर रहे हैं। तो अब ये तो आपको भाषा में दे दिया। अब भाषा में दे दिया तो अब इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 50 टोटल कितना है, 50 और 27 टोटल में से लिया गया भाग है, तो लिखेंगे 27/50। अब समझ गए कि क्या हम गलती करते हैं, ये चीज को हम न समझते हैं, इसलिए हम अरेंजमेंट करने में गलत कर देते हैं लैंग्वेज को। तो अब समझ गए। वही मेरा भाई अब प्रतिशत क्या है, अब प्रतिशत को हम लोग समझते हैं। अब एक चीज और आपको बता दें कि अगर हम 27/50 को हम लिख दे 54/100, 54/100 लिख दे, तो कोई गलती तो नहीं कर दी है, अब तो फांसी पर नहीं चढ़ेंगे। अरे मेरे भाई, जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक प्रोपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन होता है, और एक तीसरा जो होता है ना, वो तीसरा को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और चौथा जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जब दो भिन्न देखने में अलग है लेकिन एक समान। अगर इसको भी काट पीट करिएगा, बराबर दे दीजिए यहाँ पर, इसको काट पीट करिएगा तो 2 से जाएगा 27 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, अंतर तो कुछ नहीं है, यानी कि हम कुछ भी इसमें अंतर नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट है, बराबर है, सिर्फ उसका देखने में अलग दिख रहा है आपको। ये बात भी समझिए कि इक्विवेलेंट भिन्न क्या होता है, ठीक है। मतलब जैसे अब 1/2 लिखे, 2/4, 4/8, 8/16, ये सब क्या है, ये सब आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये सब 1/2 के बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट है। तो अब हम लोग भाई लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़े यहाँ पर कि प्रतिशत की तरफ बढ़ने से पहले हम हर बात आपको बता रहे हैं छोटा छोटा, क्योंकि लैंग्वेज को अरेंज कर दीजिएगा तो आप सवाल बना लीजिएगा। अब जब सवाल बनने लगेगा तो ट्रिक खुद पैदा कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक पैदा करने के लिए कोई ऊपर से भगवान उतर के नहीं आया है, ये आप जैसे हमारे जैसे ही आदमी ट्रिक सब बनाता है, कैलकुलेशन करके समझ के। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट बात को देखते हैं मेरे भाई। अब हम आपको समझाना क्या चाहते हैं कि प्रतिशत समझाना चाहते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये जो प्रतिशत है ना, ये जो प्रतिशत है, परसेंट है, इसको संधि विच्छेद कर दो। क्या करना है, इसको तोड़ देना है, यानी कि जो परसेंट है, जो प्रतिशत है, इसमें 2 शब्द मिलकर बना है, एक पर और दूसरा सेंट। अब पर का मतलब क्या हुआ, प्रति, ठीक है। अब प्रति का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रत्येक, ठीक है। अब सेंट का मतलब क्या हुआ, शत। अब शत का मतलब क्या हुआ, 100। एक ही नाम है, अरे एक आदमी का 2-3 गो नाम नहीं हो सकता है। अब एक नाम जानते हैं, एक घर वाला नाम होता है जो सब नहीं जानता है, वही बात इसमें भी है, 100, यानी कि क्या हुआ, 100। अब प्रतिशत का जो परिभाषा निकल के आता है, कहता अगर किसी भी मान का, किसी भी आंकड़ा का, किसी भी डेटा का अगर हम कैलकुलेशन 100 आधार मान के करते हैं तो वही प्रतिशत होता है। 100 आधार मान के क्या मतलब, यानी कि 100 में करेंगे। अब जैसे हम आपको बोले कि भैया मेरे पास 10 रुपया है, तो हम आपको 3 रुपया 10 में 3 दे रहे हैं। अब इसको प्रतिशत में बदलिए, अब इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो मेरे भैया कहने का मतलब उसका यह है कि अगर वो 310 में 3 दे रहा है तो 100 में कितना देता, तो 10 दहिया 100, तो 3 दहिया 30 देता, 30% आंसर हो गया। इस प्रतिशत का मतलब ही हुआ 100 में।
अब प्रतिशत का मतलब ही हुआ 100 में। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, प्रतिशत का आपको एकदम बढ़िया से परिभाषा समझा दिए। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, जब हम क्या लिखे यहाँ पर कंडीशन दिए कि अगर हम आपको 10 में 3 दे रहे हैं तो इसका प्रतिशत में मान बताइए। तो मैं भैया आपको प्रतिशत में मान बताया, डायरेक्ट क्या बताया कि अगर हम आपको 10 में 3 दे रहे हैं तो आपको 100 में कितना देंगे। जैसे ही बोला कि हम आपको 10 में 3 दे रहे हैं तो 100 में कितना देंगे, तो 10 दहिया 100 और 3 दहिया 30, यानी कि 30%। अब 30% कहने का मतलब क्या हुआ, अब इस भाषा को समझना है। अगर हम बोले कि हम आपको 30% दे रहे हैं, अब हम आपको 30% दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको कैसे समझेंगे। अब ये हमको, ये भी तो हमको कुछ बताना चाहता है। हम बोल दिए, आपसे बोल दिए कि हम आपको 30% रुपया दे दिए। 30% क्या होता है भैया। अब ये हमको कहना चाहता है कि हमारे पास 100 रुपया है तो हम उसमें से आपको 30 रुपया दे दिए। मेरे पास 100 रुपया है तो हम आपको 30 रुपया दे दिए। तो मेरे भाई हम 30% बोले या 3/10 बोले, है तो इक्विवेलेंट, इक्वल ही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग हो गया है। एक ही बात को दो तरीका से बोला जा रहा है। कहता है कि हम आपको 10 में से 3 दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको 100 में से 30 दे रहे हैं। यानी कि 10 में से क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, या हम आपको 100 में से 30 दे रहे हैं। दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इसको काट पीट मचाइए तो 3/10 मिला। यानी कि है सेम चीज, सिर्फ कहने का तरीका बदल गया। बात को समझ रहे, क्लियर हो रहा है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो भाई पसीना बह रहा है ना समझाने में। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रतिशत का, छोटी छोटी बातों को। जब मेरे भाई हम क्या बोले, जब हम 3, देखिएगा रिलेशन देखिएगा, जब 3/10 था तो बोलते थे 100 में 10, मतलब कोई संपूर्ण हिस्सा 10 है तो उसमें से आपको 3 दिया जा रहा है, मतलब 3/10 दिया जा रहा है, मतलब कि जब 10 होगा तो आपको 3 दिया जाएगा। हम इसी चीज को क्या लिखेंगे, 30/100 इक्विवेलेंट है। अब इस चीज को हम क्या लिखे, 30%। अब तीनों का कहने का मतलब तो एक ही हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग हुआ। यानी कि एक टर्म को हम कितने तरह से बोल सकते हैं, यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो समझना है आपको मेरे भाई। अब हम इसको क्या बोले, 10 में 3, तो इसको मेरे भाई क्या बोलेंगे, 100 में 30, 100 में 30। अब इसको भी क्या बोलेंगे, 100 में 30। यानी कि यही बात अब हमको आगे बढ़ाना है। अब मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगर 30, अगर हम लोग 1/100 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे। ध्यान दिया, ये सब वर्ड को ध्यान देना है, हिंदी वाला एकदम बढ़िया से समझना है। अगर हम बोले आपसे 1/100 है तो आप क्या बोलिएगा, इसको अपनी भाषा में 100 में 1 बोलेंगे ना, 100 में 1। यानी कि हर 100, हमारे पास 100 रुपया रहेगा तो हम आपको 1 रुपया देंगे, यानी कि हर 100 रुपया पे आपको 1 रुपया मिलेगा। हम बोले कि हम आपको 1% रुपया दे रहे हैं, हम आपको 1% रुपया देंगे, हमारे पास जो भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपया है। हम बोले कि हम यहां पर लिख के समझाएंगे आपको, एक एक शब्द लिख के। हम आपको अपने पास जितना भी धन रखे हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपया धन रखे हैं, ठीक है। हम इसका तरीका भी बताएंगे, अभी तो हम चीजों को समझा रहे हैं। 1000 रुपया रखे हैं, हम आपको 1% देंगे। हम बोले आपको 1% देंगे। 1% कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपया रहेगा तो हम आपको 1 रुपया देंगे। आपके पास 1000 है और मेरे पास 1000 है, तो हम उसमें से आपको कितना देंगे भाई, देखते हैं कितना। 100 का कितना गुना है, 10 गुना है, तो 1 का 10 गुना देंगे आपको, तो 1 देंगे 10, यानी कि 10 रुपया आपको देंगे। तो ये बात समझे, यानी कि 100 में 1, ठीक है। अगर 2/100 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100 में 2, 100 में 2। अब बात समझ रहे हैं, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम हो तो 2 नंबर मिला। अब तो ये बात, इस लैंग्वेज को आप पकड़ लिए होंगे। तो मेरे भाई ये चीज तो अभी हम देख रहे हैं कि ये तो फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। तो प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो हम तो डायरेक्ट देखते हैं कि 100 में 2 है तो 2% होगा, क्योंकि 100 में ही तो कैलकुलेशन करना प्रतिशत होता है। तो 100 में 2 है तो 2%, 100 में 1 है तो 1%। लेकिन कंफ्यूजन होता कहाँ है, जो 100 में 1 न होके अब हम इस चीज को क्या करते हैं कि 50 में 1 कर देते हैं,
अब बोलते हैं कि ये कितना प्रतिशत है, तो अब इसको क्या करेंगे कि इसका हर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तरीका नहीं बताया प्रतिशत में बदलने का, हम समझा रहे हैं। अब ऊपर भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, ये दोनों 2 कट जाएगा तो 1/50 ही मिलेगा, तो मिला कितना 2/100। फिर हर को हम 100 की, यानी कि हर कंडीशन में जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 100 कर दिए तो हमारा वो प्रतिशत निकल के आ गया, यानी कि ऊपर वाला क्या आ गया 2% आ गया। लेकिन ये समस्या आता कहां है, ये समस्या आता है कि जैसे हम दे दिए आपको 3/235, अब इसको प्रतिशत में चेंज करिए। अब इस हर को कैसे आप 100 में बदलिएगा, अब समस्या यहां पर आता है। तो इन सारे समस्याओं का एक ही इलाज है मेरे भाई, थोड़ा सा उस बात को समझिएगा। हम बोलते हैं आपको अगर मेरे पास, ध्यान से समझिए कि 100 से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले हम पहला कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भिन्न दिया हुआ है x/y, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो इसका x/y का ऊपर में 100 से। आप कभी कभी देखे होंगे कि x में y गुना यहां पर 100 लिखा रहता है, इसका मतलब भी ऊपर वाला में ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाटा में 1 छिपा रहता है। अब ये बात जो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई करते क्यों है मेरे भाई, इस बात को भी समझना है। क्योंकि हम लोगों को भाषा को समझना है कि सवाल हटा क्या है, वहां तक पहुंचना है कि जब हम सवाल पढ़े तो उसको इजिली सोल्व कर ले, उसको अरेंज कर ले। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम ये सवाल कहता है प्रतिशत हो चाहे 3/10 लिखे। अब एक ही एक उदाहरण को लेकर चलेंगे, चाहे इसको हम 30/100 लिखें और चाहे इसी को हम 30% लिखे। क्यों, 100 में 30, 30%, 10 में 3, इसको 30/100 भी लिख सकते हैं। अब तीनों एक ही बात है। ये कह रहा है कि यदि कोई वैल्यू हर 100 पे कितना है 30 है, हर 100 पे कितना है 30 है, तो एक पर कितना होगा 30/100 होगा। लेकिन जब प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत कहता है कि हम हर 100 पे कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान को प्रतिशत में लिखने के लिए ये तो हम एक पे मान निकाले 30/100, तो 100 पे जब मान निकालेंगे तो क्या होगा 30/100 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वैल्यू तो है 1 है, ये जो वैल्यू है 1 का है ना इसका, तो 1 गुना 100 करेंगे तब ना 100 का निकलेगा, तो मल्टीप्लाई के 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आया 30%। उम्मीद करते हैं कि ये अब समझिए कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। यहां पर थोड़ा सा यूनिट पे जाता है। हम जैसे बोलते हैं आपको, अगर कोई वैल्यू हर 10 पे 3 है, अगर कोई पैसा, कोई राशि हर 10 पे 3 देते हैं तो 10 रुपया है तो 3 रुपया देते हैं। अगर आपके पास 1 यूनिट होगा तो आपका कितना दीजिएगा, अगर आपके पास 1 यूनिट होगा तो 3/10 नहीं दीजिएगा क्या, यही ना दीजिएगा आप। अगर 1 यूनिट होगा तो 3/10 दीजिएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट पर 3/10 दे रहे हैं तो भैया अगर आपके पास 100 यूनिट रहेगा तो कितना देंगे 3/10 गुना 100। तो जो वैल्यू हम 100 पे निकालते हैं वही ना प्रतिशत होता है, तो ये 0 से 0 कटा बराबर कितना 30%। बात समझ गए। इसी वजह से हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश में, किसमें, उस फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे प्रतिशत का साइन लगाते हैं। ये आपका 1 नंबर ट्रिक क्लियर कर दी। अब दूसरा नंबर ट्रिक क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे और उसके बाटा में क्या लिख देंगे 100। अभी तो यहां बताए कि 3/10 बराबर 30/10, 100 बराबर 30%। यानी कि इस प्रतिशत को करना है तो क्या, इस प्रतिशत को हटाना है, उसके बाटा में 100 लिख देना है। ठीक है, उसके बाटा में 100 लिख देना। क्यों लिख देना है मेरे भाई, हम तो बात तो दोनों सेम, अरे कान इधर से घुमा कर पकड़िए चाहे इधर से घुमा कर पकड़िए। हम अभी तो बताए कि 30% बोलने का मतलब क्या हुआ 100 में 30, 30% बोलने का मतलब क्या हुआ 100 में
30। अब 100 में 30 मिलने का मतलब 100 क्या है? टोटल। तो टोटल कहां जाता है? नीचे। और उसमें से आपको 30 मिला तो 30 रखेंगे ऊपर, यानी कि टोटल में से जो हिस्सा निकाला गया वो ऊपर। तो यही तो है मेरा भाई। फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे आपका बोलते हैं कि आपको 30% अंक मिला, आपको 30% अंक मिला, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको 100 नंबर में से 30 नंबर मिला। तो आपको 100 नंबर में से 30 नंबर मिला तो 30/100 ही तो लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने का था? 100 नंबर का। टोटल एग्जाम 100 नंबर का, मिला कितना? 30 नंबर, यानी कि यही तो 30% हुआ। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रतिशत मान को अगर भिन्न में बदलना है तो उसको प्रतिशत को हटा के उसके बटा में 100 लिखते हैं। अब ये भी समझ गए होंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग क्यों देते हैं। ये भाषा पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आप एक ही एग्जांपल लीजिए कि आपको जब एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, जब आपको मार्क्स मिलता है तो लिखा रहता है नीचे में टोटल मार्क्स और ऊपर में मिला हुआ मार्क्स। तो वो क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया, एक भिन्न हो गया। और वो ये आपको कहता है कि नीचे वाला को 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, ऊपर वाला किस नंबर आपको मिला है। अब बात समझ गए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे भाई। अभी अभी हम लोग क्या देखे कि अगर आपको किसी भी भिन्न को, यानी कि किसी फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को, अगर किसी फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? x/y अगर क्या है? भिन्न है। अब इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे में एक प्रतिशत का साइन जोड़ देंगे। ठीक है। अब कहता है कि अगर हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? यानी कि अगर कोई x% है तो उसको हम क्या लिखेंगे? x/100। अब x% कहने का मतलब या x/100 कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 100 में हर 100 पे कोई वैल्यू x है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो हम 100 रुपया दे रहे हैं। यही प्रतिशत सेम चीज है। अगर प्रतिशत मतलब क्या? इसका मतलब 100 यानी कि बट्टा 100, तो यानी कि हर 100 रुपया पे हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं। दोनों का मतलब सेम हुआ। अब बात उम्मीद करते हैं कि यहां पर समझ गए। अब जैसे हमको बताइए, अब दो चार को सवाल देखते हैं हम लोग। अगर हम बोले कि 1/1 बराबर कितना प्रतिशत होगा तो करेंगे 1/1 गुना 100%। ठीक है। अगर बोले 1/2 कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में ना मल्टीप्लाई होता है तो कटेगा 2 से 50 बार में, यानी कि 50%। ठीक है। अगर हम 1/3 को बोले प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/3 गुना 100 बराबर 33.1/3%। अगर हम वही 1/4 को बोले प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। वही 1/5 गुना 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/5 कितना आ जाएगा? 20%। मेरे भाई इतना दूर तक तो आप समझ गए। हम एक दो सवाल देखते, अगर आप पढ़े होंगे तो आप भी बनाइएगा। हम लोगों को अब इसको पढ़ना कैसे है, तरीका तो सीख लिए, लेकिन अब इसको रिलेट करके कैसे पढ़ना है कि हम सवाल को बनाते टाइम में मिनिमम समय ले और एकदम सटीक बनाए। ठीक है। तो उसके लिए हम आपको 3 सवाल दे रहे हैं। इस तीनों सवाल को आराम से देखिएगा, तब हम बताएंगे कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो मेरे प्रिय मित्र देखिए, ये आप लोग, आपके पास 2 सवाल है। अब इस 2 सवाल को बनाना है। ठीक है। अब इस जब 2 सवाल को हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले इस प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे। का मतलब क्या होता है? 144। का मतलब हुआ गुना। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो भैया तो पहले ये क्या है? पूर्णांक में है। पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो यानी क्या करेंगे? 191 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 7 2, 3 एकम 3 2 5 और उसमें 2 जोड़ेंगे, यानी कि कितना आएगा? 575/3%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बाटा में यहाँ पर गुना हो जाएगा 100 से, यानी कि ये जो भाग है, ये भाग है हट गया, यानी कि कितना है? 575/300। अब इसको कटाइए। अब इसको कटाएं छटाएं, अब इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम इसको सीधा क्या करते हैं, हम एक तरीका आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अच्छा एक बात हमको बताइएगा मेरे भाई, अगर 1/2 को हम क्या बोलते हैं? 50%। ठीक है। तो हम 50% को 1/2 नहीं बोल सकते हैं क्या?
अगर 1/2 को 50% बोलते हैं तो 50% बराबर 1/2 भी हो सकता है। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर से भी इधर आ सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मेट में 191 को तोड़ लेंगे। हम 191 को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हम देखते हैं सीधा कि 200% माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि 200 का तो फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। अगर 100 का फ्रैक्शन 1/1 होता है, हम 100% को क्या बोलते हैं, 1/1। तो 200% को क्या बोलेंगे, 100 का कितना गुना है, 2 गुना, तो इसको भी कर देंगे 2 गुना, यानी कि 2 फ्रैक्शन बन जाएगा इसका। तो 200 का तो फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगा। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अब 200 माइनस हम कितना कर दे, 1/3% कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब 200% का फ्रैक्शन आएगा 2 माइनस 8/1/3 कितना का फ्रैक्शन होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/12 का फ्रैक्शन होता है। अब 12 दूनी 24 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 23/12। अब 144 के क्या कर देंगे, 23/12, आसानी से 12 बढ़ा 144, 12 3 36 है, 12 दूनी 24 3 27, यानी कि 276 इसका आंसर आएगा। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि यहां तक तो हम सिर्फ ये समझे कि प्रतिशत होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे ना कि प्रतिशत को हम लोग सवाल को कैसे डील करें, कैसे उसको आसानी से बनाए, उसके भाषा को भी समझना है और पकड़ना है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि लैंग्वेज, अगर अर्थमेटिक का लैंग्वेज समझ गए तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है बनाने में। और लैंग्वेज कब समझेंगे, जब ये छोटी छोटी बात समझेंगे तभी तो सवाल को अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा चीज होता है अरेंज करना। मेरे भाई एक और छोटा सा बात बता के हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे कि देखिए, अगर हम बोलते हैं कि 144 का 12% कितना होगा, 144 का 12% कितना होगा। अब ये तो लिख दिए कि हम 144 का 12% निकाल रहे हैं। तो ये हमको क्या बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू, ये हम अपने भाषा में लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब चीज ही आपको भाषा पर पकड़ बनाएगी। हम ये बोल रहा है कि यदि कोई चीज, यदि कोई भी आंकड़ा, यदि कोई भी डेटा 100 में 12 है तो 144 में कितना होगा। ठीक है, 144 में कितना होगा, ये चीज आपको बता रहा है। अब हम इस चीज को क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्या बोल रहा है, ये चीज हमको यही ना बता रहा है कि यदि कोई भी डेटा 100 में 12 है तो वो क्या 144 में कितना होगा। तो अगर कोई डेटा मेरा 100 में 12 है तो वो डेटा 1 में कितना होगा मेरे भाई, तो 12/100 होगा। 1 में 12/100 होगा। तो मेरे भाई 144 में क्या होगा, तो 12/100 का 144, सेम चीज तो है। अब इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 144 गुना, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह तो हटाना है ना, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो 12/प्रतिशत हटाएंगे, नीचे में क्या लगेगा, 100, फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब इसको काट पीट करेंगे तो आंसर, तो यही भी तो सेम आया, क्योंकि 144 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, नीचे में 1 छिपा रहता है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया है। हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए हम उस संख्या में 100 से क्यों भाग देते हैं, ये दोनों बात आपको स्पष्ट हो गया है। और इस दोनों एक्सप्रेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो ये चैनल भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। इसमें न सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, न लाइक करने में पैसा लगता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो बच्चे का एकदम बेसिक कमजोर है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखे और वो भी कुछ अच्छा करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।